एसवाइल की बात करते हैं। एसवाइल पर अक्सर आपने पहले भी देखा होगा कि राजनीतिक बहस बहुत छिड़ती है। एसवाइल पर अब अभय चौटाला का फिर से बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी सारे रेलवे ट्रैक बंद कर दूंगा, दिल्ली से पंजाब और पंजाब से दिल्ली जाने वाले रेलवे ट्रैक बंद कर दूंगा, सारे हाईवे जाम कर दूंगा, दिल्ली जाने वाली दूध, फल, सब्जियों और पानी की सप्लाई बंद कर दूंगा, सरकार आने पर एसवाइल का पानी लाकर दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा बयान अभय चौटाला ने दिया है। आप सोचिए कि एक नेता ये कहता है कि सत्ता में आने के बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर देंगे, सब्जियों को हम जाने नहीं देंगे, हम रोड को जाम कर देंगे एसवाइल का पानी लाने के लिए। ये बहुत बड़ा बयान है अभय चौटाला का। सुनवाते हैं उनका बयान, सुनिए। मैं जब राज बढ़ेगा तो डंडा दे करके एसवाइल का पानी लाऊंगा, सड़कें बंद करवाऊंगा, रेल के ट्रैक रोकने का काम करूंगा, उसके साथ साथ जो दिल्ली को जा रहा है पानी वो बंद कर दूंगा, जो सब्जी फ्रूट दिल्ली जाता है उसको बंद करवा दूंगा। मैं जब राज बढ़ेगा तो डंडा दे करके एसवाइल का पानी लाऊंगा, सड़कें बंद करवाऊंगा, रेल के ट्रैक रोकने का काम करूंगा, उसके साथ साथ जो दिल्ली को जा रहा है पानी वो बंद कर दूंगा, जो सब्जी फ्रूट दिल्ली जाता है उसको बंद करवा दूंगा। आपने सुना अभय चौटाला ने क्या कहा। अभय चौटाला कह रहे हैं कि हमारा राज आ गया तो फिर हम सड़कें भी जाम करवा देंगे, सरकार आने पर मैं एसवाइल का पानी लाकर दिखा दूंगा, जो किसी ने नहीं किया वो अभय चौटाला कर देंगे। हालांकि इनकी सत्ता तो रही है, यानी कि इनेलो की सत्ता तो पहले भी रही है, तब एसवाइल का पानी नहीं आया, लेकिन अब लगता है अभय चौटाला को आ जाएगा जब वो करेंगे कि दिल्ली से पंजाब जाने वाले जो ट्रैक है उसको जाम कर देंगे, सड़कों को जाम कर देंगे, फल सब्जी को दिल्ली जाने नहीं देंगे, एक दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। और यही क्या एक तरीका बच गया है अब कि एसवाइल का पानी पंजाब से हरियाणा में लाया जाए, इस पर ज़रूर बहस अब छिड़ने वाली है। ये बयान दूसरे बयानों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर एक नेता जो विधायक भी है और एक पार्टी में अच्छे खासे पद पर भी है, वो नेता कह रहा है कि सरकार आने पर हम इस तरीके से एसवाइल का पानी लाकर दिखा देंगे, जहां पर ट्रैक भी जाम करने पड़े, जहां पर सड़कें भी जाम करनी पड़े। एक बार फिर से हम सुनवाते हैं, ध्यान से सुनिए अभय चौटाला का बयान एसवाइल पर। मैं जब राज बढ़ेगा तो डंडा दे करके एसवाइल का पानी लाऊंगा, सड़कें बंद करवाऊंगा, रेल के ट्रैक रोकने का काम करूंगा, उसके साथ साथ जो दिल्ली को जा रहा है पानी वो बंद कर दूंगा, जो सब्जी फ्रूट दिल्ली जाता है उसको बंद करवा दूंगा। केवल ढींगरा हमारे साथ कांग्रेस के हरियाणा प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद है। केवल ढींगरा साहब, जो आप नहीं कर पाए अभय चौटाला ये सपना देख रहे हैं कि वो जरूर कर पाएंगे। एसवाइल का पानी लाकर दिखाऊंगा कह रहे हैं, चाहे रेलवे ट्रैक जाम करना पड़े हम करेंगे, अगर हमारा राज आ गया सड़क भी जाम कर देंगे, सब्जियों को भी जाने नहीं देंगे, आगे ये दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे ढींगरा साहब? देखिए, ये बयान ही है और जो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जिस समय इनका राज था उस समय इन्होंने जो किया था, जो हरियाणा के लोग बिजनेसमैन थे उनके खड्डे किस तरह से खोदे जाते थे, जिस तरह से उस समय का जो काल याद कीजिए इनका, जब ये बीजेपी के साथ साझीदार थे और सरकार चलाते थे, उस समय जो काम करते थे वही तो अब करेंगे। अब क्या स्पेशल कर देंगे, एसवाइएल का पानी ले आएंगे। एसवाइएल का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला कर रखा है और जो बीजेपी जो इनकी सहयोगी पार्टी थी उनकी कोर्ट में है फैसला। प्रधानमंत्री जी इसमें फैसला कर सकते हैं, पंजाब से जो खुदाई करवानी है वो प्रधानमंत्री जी करा सकते हैं। जब आईएनएलडी के साझीदार जो बीजेपी वाले हैं, जब वो ये काम नहीं कर रहे तो ये कब काम करेंगे? और ये कभी भी, जितनी बार भी चौटाला साहब की सरकार बनी, ये हमेशा बीजेपी के साझीदार रहे। तो इनके साझीदार जो है, जो इनके पार्टनर हैं, वो तो जो है उनके तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है। तो फैसला जब पहले नहीं निपटाया, अब नहीं निपटाया, तो अब क्या निपटाएंगे? और सपने हमेशा सपने ही रहते हैं। भाषा शैली देखिए आपने अभय चौटाला की, एक बार बयान सुनाऊं अगर आप सुनना चाहते हैं तो, सिर्फ कुछ सेकंड्स का है, मैं सुनवाना चाहता हूं आपको, एक बार सुनवाइए ढींगरा साहब को भी। मैं जब राज बढ़ेगा
तो डंडा दे करके एसवाइल का पानी लाऊंगा, सड़कें बंद करवाऊंगा, रेल के ट्रैक रोकने का काम करूंगा, उसके साथ साथ जो दिल्ली को जा रहा है पानी वो ढींगरा साहब, केवल ढींगरा साहब, सुना आपने जी किस तरह की जी, भाषा मैं के वही साथ कह कह रहा रहे हूँ ना, इसका इसी बात का ही तो प्रमाण मैं दे रहा हूँ कि जब बिजनेसमैनों की फैक्ट्रियों के आगे खड्डे खोदते थे ये लोग और बीजेपी के साझीदार थे, आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा ये सपना है। तो सपना तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई तुम एसवाईएल खुदवाओ, तो इनके जो पार्टनर हैं, जो इनके पार्टनर रहे हैं, आज भी उनके पार्टनर हैं, राज्यसभा की वोट उन्हीं को देते हैं। ये सारे के सारे पार्टनर जो है, इनका एक ही सपना है कि लोगों को लूटा कैसे जाए। अब लोगों को लूटा ही तो है अभी तक, देखो तो सही आप। बीजेपी भी लूट रही है और ये आईएनएलडी जो है जिस तरह की आज सपने ले रही है, क्योंकि लोगों ने ही तो हिसाब किया कि एक ही एमएलए रह गया स्टेट के अंदर। ढींगरा साहब, आपको लगता है कि ये जो इनके ही- तरीका अपनाने की बात कर रहे हैं, ये संभव है क्या कि हम ट्रैक जाम कर देंगे? इस तरह का दबाव बनाकर एसवाइल का पानी आ सकता है क्या? मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, आप भी जो नेता हैं। भाषा है ना, ये जो हाँ। भाषा है, ये पहले भी वही भाषा थी, आज भी वही भाषा है। हर चीज कानून सम्मत होती है। हमारा जो देश का कानून है वो सर्वप्रिय है, सुप्रीम कोर्ट सर्वप्रिय है। उन्होंने ऑर्डर कर रखा है, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा लो ना। उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कराने जाते ये कस्सी फावड़ा लेकर जबरदस्ती पंजाब में घुसकर अच्छा। उससे भी इनको खोद के पानी निकालना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं होता है। कानून है, रूल है, कोर्टे हैं, सिस्टम है। आप रूल को नहीं मानते और ना भाजपा मानती रूल तो एक शब्द में अगर मैं पूछूं इस बयान पर आपका जवाब क्या है? कुछ शब्द अगर बता दे तो क्या है ये बयान? देखिए, ये कोरी कल्पना है, ठीक है, कोरा सपना है। कोरी कल्पना। इस सपने से ये उबर नहीं पाएंगे और लोग इनसे पहले ही पंजेटा थक जी, चुके हैं, लोग इनको समझ चुके हैं, लोग इनको दरकिनार करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी आएगी दोबारा से, जिस तरह से कस्तूरी में पत्थर रखकर कांग्रेस ने भाखड़ा का पानी लाने का काम किया था, उसी तरह से हरियाणा को पानी दिलाने का काम भी करेगी। ठीक है। रजत पंडिता साहब भी हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जैसा कि आपने कहा भी है कि ये सपने देख रहे हैं। पंजेटा साहब, अभय चौटाला जी का अभी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जब हमारा राज आएगा, डंडा देकर पानी ले आएंगे हम चाहे रेलवे ट्रैक जाम करते, चाहे सड़क जाम करते, ये भी करने को तैयार हो जाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, उसके बाद पानी अपने आप आ जाएगा पंजाब से। और ढींगरा साहब कह रहे हैं कि सपने ही देख रहे हैं, सत्ता तो कभी आनी नहीं है इनेलो की, कुछ भी कह ले। देखिए, मुझे नहीं पता कि पंडित केवल ढींगरा जी कब से बन गए हैं। अच्छा। तो हाँ, मुझे नहीं पता। उन्होंने भविष्य वक्ता कल का, देखिए, ना मुझे पता है कमल जी, ना आपको पता है। कल तो बहुत दूर की बात है, अगले पल का नहीं पता क्या होने वाला है। तो और रही बात अभय सिंह जी चौटाला जी ने जो कहा है, क्या हमने पहले नहीं किया वो? क्या हमने पहले पंजाब का रास्ता हम पहले भी एक बारी जो है जीटी रोड को, उसको हम जाम कर चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पूरे हरियाणा की, मुझे लगता है तब जेलें कम पड़ गई थी और पुलिस को जहां हम धरना करते थे, जहां पे भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो धरना जो है वो एक रैली के रूप में तब्दील हो जाता था। और जब वो रैली के रूप में तब्दील हो जाता था तो वहाँ जेलों में जगह कम पड़ जाती थी और उसी जगह को सांकेतिक जेल बनाकर वहाँ हजारों की संख्या में हर जिला स्तर के ऊपर इनेलो के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी हैं। जी। अभय सिंह चौटाला जी जब जा रहे थे, जब हरियाणा की, तो देखिए हिस्से की खुद चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रयासों से ही हरियाणा के हिस्से की एसवाइएल खुद चुकी है। लेकिन जब पंजाब में जा रहे थे तो पंजाब में उन्हें वहां पर हिरासत में लिया गया। ना केवल हिरासत में लिया गया बल्कि वहां पे उन्हें पटियाला जेल में भी डाला गया। साथ में कार्यकर्ता भी थे इंडियन नेशनल लोकदल के। तो देखिए, और रही बात इसी पर वो तंज कस रहे थे, वो कह रहे थे सड़क खोद कर आ जाते हैं। पहले भी वो तो पहले ही ढींगरा साहब कह चुके हैं। ढींगरा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, उसका जवाब ले लीजिए। उसका जवाब ले लीजिए। कोट कपूरी में इंदिरा गांधी जी भी कसी मार के आई थी, नहर नहीं खोद के आई थी। अच्छा। वहां भी उन्होंने कसी मारी थी। तो और रही बात कसी की, तो हम हरियाणा की में नहीं है, जहाँ पे वो बॉर्डर है वहां पे तो अगर ये बोल रहे हैं तो खुदेगी तो पंजाब से खुदनी है, हरियाणा नहीं खुदनी है। हरियाणा में थोड़ी ना खोदेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कसियां हमारे पास थी, हमें हिरासत में ले लिया गया
और उसके बाद जब हमें हिरासत में ले लिया गया और हमें जेल में डाल दिया गया, और हम पहले भी कर चुके हैं और ये करने का काम आगे भी करेंगे। इसमें क्या है, वो तो देखिए नियत होनी चाहिए। देखिए जब नियत होनी चाहिए, ऐसे कैसे ले आए क्या? आप बताइए, कांग्रेस की सरकार, वो तो कह रहे कानूनी लड़ाई लड़ी हमने कोर्ट में। किसने लड़ी? अभी उसका भी जवाब ले लीजिए, उसका भी जवाब ले लीजिए। कांग्रेस साहब आपने कुछ नहीं किया एसवाइएल का पानी लाने के लिए। नहीं, सुनिए ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। मैं तथ्यों पे बात करूंगा, पूछ लूँ ना मैं, आप तथ्यों पे बात करूंगा। 2002 में जो फैसला आया हरियाणा के हक के अंदर, वो 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आया, वो इंडियन नेशनल लोकदल गई सुप्रीम कोर्ट में। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रयासों से पैरवी इंडियन नेशनल लोकदल ने की, हरियाणा सरकार ने की उस वक्त की, और वो एक नहीं दो हमारी सरकार में पहला जो फैसला आया वो 2002 में आया। दूसरा जो हमारा फैसला आया वो कौशिक जी 2004 में आया, जब पहले तो बोल दिया गया सीधा आप बनाने का काम करिए, फटकार लगाई, सीधा फैसला था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसको आज तक, और जब कांग्रेस की सरकार मैं आपको बता रहा हूँ 2005 में आई, इतिहास उसके बाद से लेकर पंजाब की कांग्रेस, सहमत हूं मैं आपसे, मैं आप इतिहास से सहमत, जो आप कह रहे हैं तथ्यों से मैं सहमत हूं। हरियाणा की कांग्रेस, मैं ये कह रहा हूं कि जो फिलहाल बयान आया है, क्या अब ये आपने कहा ना कि कानूनी लड़ाई तो आपने लड़ी, चलिए शुरुआत आपने की और आपकी सरकार के समय हुआ, आज क्या रोड जाम करके पानी लिया जा सकता है क्या, रेलवे ट्रैक जाम करके? आप मेरा पहले पूरा, मैं इस बयान पर आना चाहता हूं। उसमें सवाल पैदा खड़ा होता है केवल जी के लिए, पंडित केवल जी के लिए सवाल, पंडित केवल जी के लिए, अच्छा हाँ, पंडित केवल जी के लिए सवाल खड़ा होगा। सवाल मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े मित्र हमारे भी है, हमारे दुश्मन कहाँ है? हाँ, तो पंडित केवल जी के लिए सवाल खड़ा होता है इसके अंदर, जब कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की 10 साल की राज रहा, उसमें कहाँ सोई हुई थी? कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ कहाँ सोए हुए थे डिंगरा साहब? अंतिम रिएक्शन, आपका समय की कमी। नहीं, अंतिम नहीं, पूरा सवाल खत्म होने। अच्छा, सवाल बड़ा आपका, अगला पार्ट भी है। अच्छा, अगला पार्ट, अगला पार्ट सुन लीजिए। पंजाब की जो कांग्रेस थी, पंजाब की कांग्रेस ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने जो ट्रीटी थी, वाटर शेयरिंग ट्रीटी थी 1981 की, प्रस्ताव लाए थे, रावी और डैश का पानी भी आना था, वो ट्रीटी रद्द इन्होंने करी, जमीनें वापस इन्होंने करी कांग्रेस ने, पंजाब की कांग्रेस ने। जब बीजेपी और अकाली की सरकार थी तब भी आप कह सकते हैं बीजेपी और अकाली ने भी क्या किया? हमने तो उनसे समझौता तोड़ लिया था, हमारा कोई उनसे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हरियाणा के हितों की बात है, किसी भी पार्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, अंतिम आपका रिएक्शन साहब। देखिए, जो केस चला था वो केस चला था 2005 से लेकर और 2014 तक। जो केस चला था उस केस को पैरवाई कांग्रेस ने ही करी थी, इसी वजह से तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया तो उसके बाद एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई खट्टर साहब ने, और राजनाथ सिंह से मिलने गए थे, और उसके अंदर अभय चौटाला जी भी मिलने गए थे। ये तो था कानूनी रूप तरीका। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में हम कानूनी रूप तरीके से राजनाथ सिंह को मिलने गए थे, और उसके बाद राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी से टाइम लेंगे, उनका वो फैसला करेंगे और उनके साथ हम टाइम लेंगे। तो खट्टर साहब ने तो आज तक टाइम नहीं लिया, और इन्होंने टाइम लिया, ना इन्होंने कोई टाइम की बात करी। ये खुद ही फावड़ा लेकर पंजाब चले गए। पंजाब जाने से थोड़ी कोई मिलेगी, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के द्वारा ही मिलेगी। अगर दो स्टेटें आपस में नहीं मानती हैं एक दूसरे को पानी देने के लिए, तो फैसला कोर्ट करेगी। तो डिंगरा साहब आप कह रहे हैं कि रेलवे ट्रैक जाम कर और रोड को जाम कर पानी नहीं मिलेगा? इनको तथ्यों की जानकारी नहीं है। गडकरी जी से मिलके आए थे, नितिन गडकरी जी से मिले थे, हाँ, राजनाथ सिंह से मिले थे। भाई साहब, आपको नहीं जानकारी, आप पता कर लीजिए अभय चौटाला जी से। सुन तो राजनाथ सिंह से मिले थे। अरे सुन तो लीजिए, राजनाथ सिंह बाद होम मिनिस्टर। अरे रिपीट मत कीजिए। नितिन गडकरी जी से भी मिले थे, राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे, मैं कह रहा हूँ ना। अरे आप सुन लेना। ठीक है, थोड़ा जल्दी से संक्षेप में आप पूरा करेंगे सर अपनी बात को, मुझे फिर उसके बाद ब्रेक लेना होगा। सुन पा रहे हैं आप दोनों मेहमान? जी, मैं ये कह रहा था कि जो इस समय जो आज की हालात है वो ये हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पड़ा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खुदवाए नहर को, अब जब तक नहर नहीं खुदती तब तक पानी कैसे आएगा? ठीक है, और ये इस मामले को इम्प्लीमेंटेशन करानी है, तो इसमें प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन होगी। ठीक है, सेंटर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, ये हम जानते हैं, और पंजेटा साहब आप भी बखूबी जानते होंगे। और लेकिन इस तरह की बयानबाजी को क्या समझा जाए, ये हम जनता पर छोड़ देते हैं। वही सुन रहे हैं
वही समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंजेटा साहब, आपका भी, डिंगरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बयान पर आपने इस चर्चा में शामिल होकर बहुत सी बातें अपनी ओर से भी कही हैं।